हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द लर्निंग लैब पर, जहां हम उत्तर प्रदेश स्पेशल के करंट अफेयर्स और उत्तर प्रदेश स्पेशल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सम्मिलित करते हुए 1000 क्वेश्चन सीरीज का यह थर्ड वीडियो है, जिसके अंतर्गत सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को सम्मिलित किया गया है। यह वीडियो आपके आने वाले एग्जाम जैसे उत्तर प्रदेश एसआई, उत्तर प्रदेश कांस्टेबल, उत्तर प्रदेश लेखपाल, उत्तर प्रदेश बीडीओ या यूपी पीसीएस प्री 2026 सभी के लिए ये महत्वपूर्ण है। अतः आपसे आग्रह है कि अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। आप सभी के लिए इन्फॉर्मेशन है, जो भी आपका नेक्स्ट संडे आने वाला है उसमें आपकी उत्तर प्रदेश स्पेशल में प्रमुख नीतियां, स्कीम्स और प्रोग्राम्स सभी से सम्मिलित एक मैराथन वीडियो चैनल पर उपलब्ध होगा। इसलिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन इजीली प्राप्त हो जाए। तो चलिए देखते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन को। पंद्रह से 24 फरवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के किस जिले में काशी तमिल संगमम 3.0 का आयोजन किया गया? प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ, गोरखपुर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से पहले भी यूपी पीसीएस आपकी पूछ चुकी है। 15 से लेकर 24 फरवरी 2025 को यहाँ पे पूछा गया कि प्रदेश के कौन से जिले में काशी तमिल संगम 3.0 का आयोजन किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, वाराणसी शहर में इसका आयोजन किया गया है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो आपका काशी तमिल संगमम 3.0 है उसका उद्देश्य क्या है, क्योंकि इम्पोर्टेंट इसका उद्देश्य ही है, ध्यान रखिएगा। तो इसका जो उद्देश्य वो है आपके नॉर्थ और साउथ की जो कल्चर है उसको सम्मिलित रूप से समझना। यानी क्या है कि नॉर्थ और साउथ की कल्चर को क्या करना है, समझना, इसका क्या है उद्देश्य है इस संस्करण का। एडिशन कौन सा है, तो आपके ऑलरेडी क्वेश्चन में ही लिखा है 3.0, तो 3 एडिशन का आपका आयोजन किया गया है। कहाँ पर किया गया है? वाराणसी शहर में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2। अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर, ग्रेटर नोएडा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव 2025 की बात की जा रही है कि इसका आयोजन आपका कहाँ पर किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, प्रयागराज में इसका आयोजन किया गया 2025 में। अब हम बात कर लेते हैं कब से कब तक इसका आयोजन किया गया था। तो 16 फरवरी से लेकर 18 फरवरी 2026 को इसका 16 फरवरी से लेकर 18 फरवरी 2025 में इसका आयोजन किया गया है। कहाँ पर किया गया है? तो प्रयागराज में किया गया है। प्रयागराज में कहाँ पर किया गया है? तो ये आपका जो गंगा नदी है प्लस आपकी जो यमुना नदी है उसके संगम पर आपका इसका आयोजन किया गया है। अब इसमें जो आयोजन का उद्देश्य है वो क्या है, वो ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय पक्षी जो भी आपके माइग्रेट होकर पक्षी आते हैं अपने यूपी या फिर इंडिया में, उनको कंजर्वेशन प्रदान करना है, अर्थात संरक्षण प्रदान करना है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2। उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2025 में कितने व्यक्तियों को दिया गया? 5, 6, 7, 8, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2025 कितने व्यक्तियों को दिया गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, कुल टोटल 6 व्यक्तियों को दिया गया है। अब उन 6 व्यक्तियों के नाम भी लिख लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे 101% आपके पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखना है। इनमें से आपके एक है कृष्णकांत शुक्ला, और कृष्णकांत जो शुक्ला जी हैं वो कौन से, या फिर कह सकते हैं कि कौन से ज़िले से बिलोंग करते हैं, इनका ज़िला भी आप लर्न कर लीजिएगा। ये आपके वाराणसी से आते हैं, क्योंकि ज़िला अक्सर करके आपसे पूछ लिए जाते हैं कौन व्यक्ति कहाँ से आता है। दूसरे व्यक्ति हैं आपके हिमांशु सिंह। अगर मैं हिमांशु सिंह की बात करूं कि ये कौन से ज़िले से आते हैं, तो ये आपके मथुरा ज़िले से बिलोंग करते हैं। वहीं अगर आपके तीसरे व्यक्ति हैं मनीष वर्मा, इनको भी आपका प्रदान किया गया है। मनीष वर्मा कौन से ज़िले से बिलोंग करते हैं? तो ये कानपुर से बिलोंग करते हैं। इनके ज़िला आपको लर्न करना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अक्सर करके यूपी SSS मैचिंग में इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ लेती है।
चौथे व्यक्ति हैं आपके कृष्णा यादव, ये हैं आपके बुलंदशहर से। तो जो भी आपको लिखाया जा रहा है प्रॉपर तरीके से सुनते जाइए और हो सके तो आप साथ साथ में लिखते भी जाइएगा। नेक्स्ट है आपके सुभाष देसवाल, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये भी आपके बुलंदशहर से ही बिलोंग करते हैं। और लास्ट वन है आपके जय सिंह, इनको भी आप लर्न कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट हैं आपके। जय सिंह कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये आपके बहराइच से बिलोंग करते हैं। तो इस प्रकार जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2। कुल टोटल 6 व्यक्तियों को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2025 दिया गया है। कहाँ पर दिया गया है, तो ये आपका लखनऊ में दिया गया है। भारतीय कला इतिहास कांग्रेस सत्र 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? ग्रेटर नोएडा, लखनऊ, श्रावस्ती, बलिया, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, भारतीय कला इतिहास कांग्रेस सत्र 2025 का आयोजन उत्तर प्रदेश के कौन से शहर में किया गया है? क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ग्रेटर नोएडा में इसका आयोजन किया गया है। आयोजन कब से कब किया गया था? तो इसका आयोजन आपका लगभग 1 वर्ष पूर्व 8 से लेकर 10 फरवरी 2025 के अंतर्गत इसका आयोजन किया गया है। इस आयोजन की थीम इम्पोर्टेंट है, आप थीम लर्न कर लीजिएगा, कई बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो कला एवं संस्कृति में भारतीय महाकाव्यों का प्रतिपादन, ये इसकी क्या है, आपकी थीम है या फिर इसे विषय भी कह सकते हैं। लेकिन आपको ये सब चीज़ें लर्न रहनी चाहिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। प्रतिपादन इसकी क्या है, थीम है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, ग्रेटर नोएडा में इसका आयोजन किया गया है। हो सकता है कि इसके डायरेक्टली आपसे क्या पूछ लिया जाए, शहर का भी नाम पूछ लिया है, तो वो कहाँ पे पड़ता है? गौतम बुद्ध नगर में। 6 सितंबर 2024 को योगी आदित्यनाथ के द्वारा जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र का उद्घाटन किस जिले में किया गया? बलरामपुर, श्रावस्ती, महाराजगंज, कुशीनगर, इनमें से कोई नहीं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन 101% आपका यूपीपीसीएस भी पूछ चुकी है। जटायु एवं प्रजनन केंद्र उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा उद्घाटन किया गया है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, ये महाराजगंज जिले में इसका उद्घाटन किया गया है। अब ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और इसके बारे में कुछ तर्क भी समझ लीजिए, फैक्ट भी लर्न कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पहले ये आ चुके हैं। एक एक करके हम इनके बारे में बात कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा, ये विश्व का पहला केंद्र है। क्या है आपका? फर्स्ट सेंटर है आपका वर्ल्ड का, जहाँ पर गिद्धों को संरक्षण प्रदान किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश स्पेशल में कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। यहाँ पर चाहे आपके जटायु आपका शब्द आए या फिर गिद्ध आए, एक ही बात मानी जाएगी, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। आपसे इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, जो बच्चे जैसे इस तरह का ये क्वेश्चन आया हुआ है, उत्तर प्रदेश के प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य, पक्षी अभ्यारण्य और रामसर स्थल को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो ऑलरेडी हमारे चैनल पर कल यानी संडे स्पेशल में आपकी अपलोड वीडियो हो चुकी है, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। उसके अंतर्गत आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, नए क्वेश्चन आपके लगभग 45 क्वेश्चन उसमें ऐड किए गए हैं, जो 3 टॉपिक है, वन्य जीव, पक्षी अभ्यारण्य और रामसर स्थल, ओनली उत्तर प्रदेश स्पेशल के, इसलिए आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया था जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र, सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। 25 जून 2025 को अंतरिक्ष में जाने वाले शुभांशु शुक्ला का संबंध किस जिले से है? जयपुर, लखनऊ, नई दिल्ली, मुंबई या इनमें से कोई नहीं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कहाँ कहाँ पर नहीं आया हुआ है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। शुभांशु शुक्ला के बारे में आपका क्वेश्चन जो BPSC TRE 3 की एग्ज़ाम हुआ था आपका और जो लीक हो गया था उसमें भी पूछा गया था, ये UPPSC क्वेश्चन में भी पूछा गया है 2023 में, ये UPSSC में भी क्वेश्चन आपका आ चुका है, रेलवे में भी आ चुका है, क्योंकि उपलब्धि बड़ी है आपकी। तो पहले हम इसका आंसर देख लेते हैं कि आंसर क्या है, ये कहाँ से संबंध है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ये लखनऊ से संबंधित हैं। अब हम बात कर लेते हैं शुभांशु शुक्ला के बारे में कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है, इतना क्वेश्चन आपका आ चुका है इनके बारे में।
तो शुभांशु शुक्ला आपके ध्यान रखिएगा। सेकंड स्पेस यानी सेकंड पर्सन है, भारतीय पर्सन है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। जो कहाँ पे गए हैं, स्पेस में गए हैं। किनके बाद में गए हैं तो ध्यान रखना है, ये आपके राकेश शर्मा के बाद में गए हैं। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है आपके। राकेश शर्मा आपके फर्स्ट व्यक्ति थे, जबकि आपके सेकंड व्यक्ति हैं आपके कौन, शुभांशु शुक्ला। इसलिए ये इतनी क्वेश्चंस आ चुका है UPSSC, रेलवे, BPSC TRF 3, UPPCS 2023, सभी में ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। 20 अगस्त 2024 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस शहर में रोड टू स्कूल कार्यक्रम के प्रथम चरण का शुभारंभ किया है? श्रावस्ती, लखनऊ, गोरखपुर, चंदौली, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 20 अगस्त 2024 की बात की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किस शहर में आपका एक कार्यक्रम है, रोड टू कार्यक्रम का प्रथम चरण का उद्घाटन किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर इसका होगा 3, गोरखपुर में ये प्रोग्राम को स्टार्ट किया है। अब आपसे एक बात की जा रही है, वो भी आप इन्फॉर्मेशन सुन लीजिए। कुछ बच्चे काफ़ी ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं कि सर एक स्पेशल वीडियो लेके आ जाइए यूपी नीतियों की, प्लस उसके अंतर्गत आपकी स्कीम्स भी अवेलेबल होंगी और आपके जितने भी यूपी सरकार के जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनको भी हम उस वीडियो में ऐड कर लेंगे। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि ये जो वीडियो आएगी वो नेक्स्ट संडे यानी जो भी संडे आपका आने वाला है उसके अंतर्गत ये क्लास आपकी अवेलेबल होगी। तो उसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जब भी ये वीडियो आपकी अवेलेबल हो आपके साथ नोटिफिकेशन पहुंच जाए। जैसे यहाँ पर एक कार्यक्रम रोड टू स्कूल कार्यक्रम, इस तरह के जितने भी प्रोग्राम होंगे, नई स्कीम्स होंगी, नीतियाँ होंगी उत्तर प्रदेश स्पेशल की, वो सभी नेक्स्ट संडे की क्लास में आपकी अवेलेबल होंगी। हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन को। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 में किस देश को एक कंट्री पार्टनर बनाया गया? मलेशिया, वियतनाम, मालदीव, श्रीलंका, इनमें से कोई नहीं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा, ध्यान रखिएगा। UPSSC ने ये जो स्टेनो का एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। क्या पूछा गया था? उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 में किस देश को कंट्री पार्टनर बनाया गया था? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, वियतनाम देश को कंट्री पार्टनर इसके साथ में बनाया गया था। अब हम बात कर लेते हैं कि सर इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है। तो आयोजन हुआ है, ध्यान रखिएगा, हर बार इसका जो आयोजन होता है वो आपका ग्रेटर नोएडा में ही होता है। तो आप इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। पंचायत प्रतिपूर्ति एवं प्रोत्साहन योजना के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश बजट 25-26 के अंतर्गत कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? 10, 15, 20, 25, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कौन सी वाली योजना है, पंचायत प्रतिपूर्ति एवं प्रोत्साहन योजना है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। इस योजना को बजट 2025-26 रुपये में कितने रुपए आवंटित किए गए हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, 10 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अब यहाँ पे जो बात आ रही है उत्तर प्रदेश बजट की बात आई है, तो ध्यान रखिएगा जिन भी बच्चों को उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 पढ़ना है तो ऑलरेडी आपका वीडियो चैनल पर उपलब्ध है, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। उसके अंतर्गत लगभग आपके 50 क्वेश्चन से ज़्यादा मैंने सॉल्व कराए हैं, जो कि डिटेल में वीडियो भी है अवेलेबल है आपकी, आप जाकर देख सकते हैं। इसकी बात की जा रही तो ये पंचायत स्तर पर योजना प्रारंभ की गई है, जिसके अंतर्गत 10 करोड़ रुपए सरकार ने अलॉट किए हैं। एक विवाह घर निर्माण कराई जाने की योजना को, यहाँ पर देखिए एक घर निर्माण कराना है आपको, ऐसी योजना प्रारंभ की जानी है, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने कब स्वीकृत की है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर जब क्या पूछा जा रहा है कि एक घर है और एक विवाह है, उसको निर्माण कराना है एक घर का, तो ऐसी परियोजना को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने कब स्वीकृति प्रदान की है?
15 जून 2025, 15 अप्रैल 2025, 15 फरवरी 2025, 15 मई 2025 या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 15 मई 2025 को इस योजना को प्रारंभ किया गया या स्वीकृति प्रदान की गई है। अब देखिए इसके योजना के अंतर्गत कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। तो इस योजना के अंतर्गत 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। सही आंसर कितना होगा? ऑप्शन नंबर 4। उत्तर प्रदेश के 18वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन हैं? कुबेर मानवेंद्र सिंह, सतीश महाना, दुर्गाशंकर मिश्र, ईश्वर शरद सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हाल ही में आपके 2022 में इलेक्शन हुए थे, 24 में इलेक्शन हुए थे उत्तर प्रदेश के 22 में इलेक्शन हुए थे। तो उसमें क्या बना था? आपकी 18वीं विधानसभा बनी थी आपकी। उसके अध्यक्ष पूछे गए, कुल मिला के ये है कि आपका प्रेजेंट में वर्तमान अध्यक्ष कौन है वो बता दीजिए आंसर में। कुबेर मानवेंद्र सिंह, सतीश महाना, दुर्गाशंकर मिश्र, ईश्वर शरद सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सतीश महाना वर्तमान में आपके विधानसभा अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश का प्रथम गौ अभयारण्य का शिलान्यास किस जिले में किया गया है? प्रयागराज, मथुरा, चंदौली, मिर्जापुर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश का प्रथम गौ अभयारण्य का जो शिलान्यास किया गया है वो किस जिले में किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, मिर्जापुर जिले में प्रथम गौ अभयारण्य का यानी शिलान्यास किया गया है। किसके द्वारा शिलान्यास किया गया था वो भी याद रहना चाहिए। तो योगी जी के द्वारा इसका शिलान्यास किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? बहलोल लोधी, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोधी, खिजर खान, इनमें से कोई नहीं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, सिकंदर लोधी के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। बात कर लेते हैं कब इसकी स्थापना हुई और कहाँ पर इसकी स्थापना की गई है। तो ध्यान रखिएगा 1504 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई है। आगरा शहर की स्थापना कहाँ पे हुई है? तो ये आपके यमुना नदी के किनारे पर इसकी स्थापना की गई है। यहाँ पर कुछ फेमस बिल्डिंग्स के नाम भी आपको लर्न रहने चाहिए क्योंकि आते हैं आपके। तो यहाँ पर आपका बुलंद दरवाज़ा है, यहाँ पर आपका ताजमहल है, यहीं पर आपका अकबर टॉम्ब भी है और सबसे जो इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, पंचमहल भी आपका यहीं पर है। और पंचमहल कहाँ पर बना हुआ है? तो ये आपका फतेहपुर सीकरी में बना हुआ है और फतेहपुर सीकरी आगरा का ही भाग है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। इस प्रकार जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? सारनाथ, कुशीनगर, लुम्बिनी, श्रावस्ती, इनमें से कोई नहीं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ध्यान रखिएगा। महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण की बात की जा रही है। डायरेक्टली अगर आपसे बोला जाए तो इनकी डेथ आपकी कहाँ पर हुई थी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्योंकि उनकी जो डेथ हुई थी उसको महापरिनिर्वाण कहते हैं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। अदर ऑप्शन भी देख लीजिए। सारनाथ जो ऑप्शन दे रखा है आपका, ये कहाँ पर स्थित है? तो सारनाथ स्थित है आपके वाराणसी शहर में और ये आपका बुद्ध धर्म में पवित्र स्थल माना जाता है। क्यों माना जाता है? कि जो महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश यहीं पर अपना दिया था। जबकि लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का क्या हुआ था? बॉर्न हुए थे, यानी जन्म मिला था उनको। श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा उपदेश आपके यहाँ पे प्रदान किए गए हैं। तो एक एक पॉइंट आपको याद करना है। यहाँ पे इस तरह के ही क्वेश्चन आपसे बनेंगे ही बनेंगे, ध्यान रखिएगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, कुशीनगर में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। चोरी चोरा घटना कब घटित हुई थी? 5 फरवरी 2022, 12 फरवरी 2022, 7 फरवरी 2022, 13 फरवरी 2022 या इनमें से कोई नहीं।
तो देखिए चोरा चोरी की घटना कब घटित हुई थी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 12 फरवरी 1922 ईस्वी को चोरी चोरा की घटना घटित हुई थी। अब ये जो चोरी चोरी की घटना है वो क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये जो घटना घटित हुई है कहाँ पर घटित हुई थी, ये क्वेश्चन भी आपका कई बार आ चुका है। तो ये घटना घटित हुई थी आपके गोरखपुर में। और घटना है क्या, तो घटना गोरखपुर में एक जगह है चोरा चोरी, वहाँ पर एक पुलिस स्टेशन हुआ करता था पहले। पुलिस स्टेशन में आपके 22 पुलिसमैन यानी जो पुलिस अधिकारी थे वो थे आपके, प्लस एक ऑफिसर जो आपका ग्रेड लेवल का होता है वो था। इन तीनों को जो क्रांतिकारी थे उस समय के, उन्होंने क्या कर दिया था, क्रांतिकारियों ने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी, जिसके कारण सभी की मृत्यु हो गई थी। इसी घटना को हम चोरा चोरी की घटना कहते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन से निम्न में से कौन संबंधित नहीं है, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, उधम सिंह, मौलवी अहमदुल्ला या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्टली आपसे पूछा गया है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कौन इसमें से आपका सम्मिलित नहीं था। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, उधम सिंह आपके स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित नहीं है। जबकि जो अदर ऑप्शन दे रखे हैं वो इम्पोर्टेंट है। बेगम हजरत महल आपकी संबंधित है अवध से, या फिर कुछ भी नाम आए, अवध आए या फिर लखनऊ आए, इन्होंने वहाँ से ही इसका प्रतिनिधित्व किया था। कुंवर मानवेंद्र सिंह या तो आपका बिहार ऑप्शन में दिख जाए तब भी आपका सही रहेगा, या फिर आपका जगदीशपुर आए तो आपका फिर भी आपका आंसर टिक सही लगा के आएंगे। तो इस प्रकार जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। किस समिति त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की सिफारिश की थी, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, सिंघवी समिति, राव समिति या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका यूपी लेखपाल की दृष्टि से। यहाँ पर पूछा गया कि कौन सी समिति है जिसने त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की सिफारिश की थी। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, बलवंत राय मेहता समिति। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि जो बलवंत राय मेहता समिति थी उसने अपनी जो सिफारिशें थी कब प्रस्तुत की थी, तो 1957 ईस्वी को इन्होंने अपनी पंचायत समिति जो भी समिति है उसने अपनी सिफारिशें दी थी। इन्होंने बोला था कि जो आपका स्थानीय स्वशासन है, ध्यान रखिएगा स्थानीय स्वशासन से संबंधित क्वेश्चन आपके हमेशा आते हैं, चाहे वो यूपी कांस्टेबल का पेपर हो, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पेपर क्यों ना हो। इन्होंने कहा था कि हम जो त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली है उसको त्रिस्तरीय बनाएंगे। क्या क्या बनाएंगे, एक तो हम बनाएंगे ग्राम लेवल पर, क्या ग्राम लेवल पर क्या होगी, तो ग्राम लेवल पर होगी आपकी पंचायत। दूसरी आपकी ब्लॉक लेवल पर हम लोग बनाएंगे, ब्लॉक लेवल पर होगी आपकी पंचायत समिति। और नेक्स्ट है आपकी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, और उसे हम क्या कहेंगे, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो पंचायत या फिर कह सकते हैं कि गवर्नमेंट बॉडी होगी वो होगी आपकी जिला पंचायत। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, इन्होंने ही ये दिया था। बलवंत राय मेहता को ही हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ लोकल गवर्नेंस कहते हैं, स्थानीय सुशासन का पिता इन्हें कहा जाता है। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। उत्तर प्रदेश में कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, ये आपके इम्पोर्टेंट है। तो इस प्रकार जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, बलवंत राय मेहता समिति। निम्न में से किस नगर में नगर निगम नहीं है, अलीगढ़, सहारनपुर, मुरादाबाद, आजमगढ़, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से में आपकी नगर निगम नहीं है। इस प्रकार के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, नगर निगमों से संबंधित क्वेश्चन आपके आएंगे ही आएंगे, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से जब चीज़ें आएंगी आपको पता रहना चाहिए कि कौन से में आपकी नगर निगम नहीं है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4, आजमगढ़ में कोई भी नगर निगम नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं कि सर उत्तर प्रदेश से कुछ फैक्ट देख लीजिए जो कि स्टेटमेंट में भी कभी कभी आपसे पूछ लिए जाते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में अगर मैं जिला की बात करता हूं तो कितने हैं, 75 में आपके। वहीं अगर नगर निगम की बात की जाती है तो कितने हैं, तो नगर निगम है आपकी 17 हैं वर्तमान में। वहीं अगर आपके मंडल की बात की जाती है, सर मंडल कितने हैं, तो वो 18 हैं। ये फैक्ट आपको याद रहने चाहिए, ध्यान रखिएगा, कहीं भी क्वेश्चन आपसे आ सकता है।
क्वेश्चन में पूछा गया तो नगर निगम नहीं है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। उत्तरांचल गठन के बाद उत्तर प्रदेश में कितने विधानसभा क्षेत्र बचे हैं? 401, 402, 403, 404 या 404 या इनमें से कोई नहीं। अब देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर आपके उत्तरांचल गठन के बाद की बात कर रहा है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा क्षेत्र आपके कितने बचे हैं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 403 आपके विधानसभा क्षेत्र बचे हैं उत्तर प्रदेश में। अब हम बात करते हैं सर ये उत्तरांचल है क्या? तो जिसे आप उत्तराखंड कहते हैं वही आपका उस समय क्या था, आपका उत्तरांचल हुआ करता था। ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसका गठन कब हुआ है? तो 9 नवंबर 2000 को इसका गठन हुआ है। कितने जिलों को काटकर हुआ है? तो 13 जिलों को काटकर हुआ। और ये ज़िले किस प्रकार के थे? पहाड़ी ज़िले थे। ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके बाद में जो संख्या बची है विधानसभा क्षेत्र की वो है ऑप्शन नंबर 3, 403। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का पद कब सृजित हुआ था? 1975, 1977, 1950, 1965 या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का जो पद है कब सृजित हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 1975 ईस्वी में लोकायुक्त का पद सृजित हुआ है। इसकी ज़रूरत क्या थी या फिर क्यों किया गया लोकायुक्त का पद? तो ध्यान रखिएगा करप्शन को रोकने के लिए, यानी भ्रष्टाचार को रोकने के लिए इस पद का सृजन किया गया है। राज्यपाल के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा, ध्यान रखिएगा। राज्यपाल के संदर्भ में कौन सा कथन आपका सही नहीं है? एक एक करके हम पहले कथन पढ़ लेते हैं। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। यह 5 वर्ष तक पद धारण करता है। राज्य व्यवस्था विधानसभा द्वारा हटाया जा सकता है या इनमें से कोई नहीं। तो जो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, राज्य विधानसभा द्वारा इसे नहीं हटाया जा सकता। यही आपका आंसर है, क्योंकि ये स्टेटमेंट क्या है आपका गलत है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही है। एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। 5 वर्ष तक इसका कार्यकाल रहता है। नियुक्ति अगर आर्टिकल की बात की जाती है कि आर्टिकल आपको कौन सा याद रखना है राज्यपाल से संबंधित, तो 155 आपको याद रखना है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है मछलियाँ, तीर, धनुष, मोर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में क्या नहीं है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में आपके मोर नहीं है। अब हम बात करते हैं कि राजकीय चिन्ह को स्वीकृति कब प्रदान की गई थी, क्या राजकीय चिन्ह है, एक एक करके हम बात कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है उसकी स्वीकृति कब हुई थी? तो 1938 ईस्वी में इसकी स्वीकृति प्रदान की गई थी। अब राजकीय चिन्ह कैसा है वो भी देख लीजिए। उसके अंतर्गत आपका एक व्रत बना हुआ है और उस व्रत में क्या क्या है वो भी चीज़ें आपको देखनी है। इस तरह से आपका इसके अंतर्गत आपका तीर कमान बना हुआ है उत्तर प्रदेश के में। दूसरे इसमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं तो ध्यान रखना है आपका। एक तो व्रत हो जाता है आपका, दूसरा आपके इसके अंतर्गत यहाँ पे आपकी क्या बनी हुई है, मछली आपकी बनी हुई है इस तरह से। तो ये मछली भी बनी हुई है आपके राजकीय चिन्ह में। और इस तरह की जो आपकी कुछ नदियाँ वगैरह भी हैं, जैसे ये जो नदी है आपकी तीर कमान जो बन रहा है एक्चुअली में क्या है आपकी ये नदी है। तो इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। तीर कमान तो आपका बन ही रहा है। तो ये क्या है आपका, ये है उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह जिसके अंतर्गत आपका मोर सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित में से किस जिले का मुख्यालय उरई में स्थित है? सोनभद्र, जालौन, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर देहात या इनमें से कोई नहीं। मुख्यालय से संबंधित क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में आते हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर क्वेश्चन में का पूछा गया है कि उरई किसका है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, जालौन का मुख्यालय है आपका उरई में। जबकि सोनभद्र और गौतम बुद्ध नगर का कहाँ पर है? गौतम बुद्ध नगर का है आपका नोएडा में, सोनभद्र का है आपका रॉबर्ट्सगंज में। ये चीज़ आपको याद रखनी है क्योंकि यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। और कानपुर की अगर बात करते हैं तो अकबरपुर माटी है इसका।
ये चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर 2 जालौन। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मदन मोहन वर्मा, पुरुषोत्तम दास टंडन, आत्मा गोविंदराव खैर या रफीकुल हसन, इनमें से कोई नहीं। उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 पुरुषोत्तम दास टंडन। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय क्या है? राजकीय संग्रहालय लखनऊ, राजकीय संग्रहालय मथुरा, राजकीय संग्रहालय झांसी, स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय मेरठ या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 राजकीय संग्रहालय लखनऊ में ये स्थित है। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ स्थित है? प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ या इनमें से कोई नहीं। तो मोतीलाल बाल नेहरू संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1 ये प्रयागराज में आपका स्थित है। दीनदयाल हस्तकुल संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहाँ पर स्थित है? आगरा, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया हुआ है ये एग्जाम में आपका। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3 ये वाराणसी जिले में आपका स्थित है। ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इससे पहले क्वेश्चन को देख लीजिएगा। इसमें आप आंसर चेंज कर लीजिएगा। सॉरी, मोतीलाल बाल नेहरू जो संग्रहालय पिछले में जो एक्सप्लेन किया गया था वो प्रयागराज मैंने बोल दिया था, लेकिन नहीं, आंसर सही आपका होगा कौन सा? 4 सही है, लखनऊ में ये स्थित है। आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? फर्रुखाबाद, कानपुर, मेरठ, प्रयागराज या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपके पहले भी पूछे गए हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। आलू अनुसंधान केंद्र आपका कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन पूछा गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 ये मेरठ जिले में आपका स्थित है। अब मेरठ जिले के बारे में आप थोड़े से फैक्ट भी समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके कई बार आपके पूछे गए हैं। ध्यान रखिएगा, 10 मई 1957 को ही आपका प्रथम स्वतंत्रता संग्राम स्टार्ट हुआ था। कहाँ से? मेरठ से। इसलिए हम मेरठ को हम क्रांति नगरी के नाम से भी जानते हैं, ये चीज़ आपको याद रखनी है। दूसरा, मेरठ को हम किसके नाम के लिए जाना जाता है? तो खेल के सामान भी सबसे ज़्यादा यहाँ पर आपके बनते हैं। ये 2 फैक्ट आपको लर्न करने हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कई बार आपके पूछे गए हैं। क्वेश्चन पूछा गया था आलू अनुसंधान केंद्र। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 मेरठ। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? मथुरा, अलीगढ़, बरेली, झांसी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये क्वेश्चन भी आपका आया हुआ है कि केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र आपका कहाँ पर स्थित है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1 ये मथुरा जिले में आपका स्थित है। अब मथुरा जिले की अगर आप बात कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, ये आपका एक क्या है? एक धार्मिक स्थल है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। धार्मिक स्थल के साथ साथ ये कहाँ पर बसा हुआ है? तो ये आपका यमुना नदी के किनारे पर आपका बसा हुआ है। कई बार आपका यमुना नदी से क्वेश्चन आपके आ जाते हैं कि कौन सा शहर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बीकानेर, भोपाल, जबलपुर, झांसी, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, भारतीय चारागाह अनुसंधान संस्थान स्थित है आपका ऑप्शन नंबर होगा सही 4 ये झांसी में आपका स्थित है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, कई बार पहले भी ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। अब झांसी कहाँ पर स्थित है? तो ध्यान रखना है कि यूपी प्लस एमपी के ये बॉर्डर पर आपकी स्थित है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, दोनों का ही बॉर्डर शेयर करती है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, बरेली, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 31 है, जिसका आंसर क्या होना चाहिए? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका
ऑप्शन नंबर 2 ये लखनऊ में इसका मुख्यालय स्थित है। अब देखिए ये नाम से तो काफ़ी अजीब लग रहा होगा कि कौन सी बैंक है, पता नहीं, लेकिन आप इसको सिडबी के नाम से इसे जानते हैं। ये सिडबी बैंक है आपकी, ध्यान रखिएगा, लखनऊ में इसका मुख्यालय स्थित है। राज्य ग्राम विकास संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, आगरा या इनमें से कोई नहीं। तो ये भी आपका कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ये भी आपका स्थित है। राज्य ग्राम विकास संस्थान, ध्यान रखना है ये आपके किससे संबंधित है? ग्राम से संबंधित है, यानी वहाँ के डेवलपमेंट से आपकी ये संबंधित है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो सही आंसर इस प्रकार ऑप्शन नंबर 1। वंदे मातरम योजना का संबंध है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इनमें से कोई नहीं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से क्वेश्चन पहले भी आपके आ चुके हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि वंदे मातरम योजना का संबंध आपका किससे है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, इसका संबंध आपका शिक्षा से है। ध्यान रखिएगा, ये नाम से कंफ्यूज आपको भी नहीं होना, मैं भी यहाँ पे कंफ्यूज हो गया। सही आंसर इसका है ऑप्शन नंबर 2, इसका संबंध स्वास्थ्य से है, यानी हेल्थ से संबंधित है ये योजना। प्रदेश में समेकित बाल विकास योजना कब से संचालित है? 1970, 1974, 1975, 1978 या इनमें से कोई नहीं। तो इंटीग्रेट चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, 1975 में इसकी शुरुआत की गई है उत्तर प्रदेश में। ध्यान रखिएगा, जिसे हम ICDP के नाम से भी जानते हैं, ये चीज़ आपको याद रखनी है। हो सकता है कि आपसे फुल फॉर्म आपसे पूछ ले, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम इसको हम कहते हैं। सबरी संकल्प योजना किसके लिए है? बच्चियों के लिए, वृद्धों के लिए, सन्यासियों के लिए, महिलाओं के लिए या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सबरी संकल्प योजना के बारे में आपसे पूछा गया कि इसका संबंध किससे है, इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, इसका संबंध महिलाओं से है। अब कौन कौन सी महिलाओं से है, क्या क्या प्रावधान है, एक एक करके हम इसके बारे में समझ लेते हैं। इसकी शुरुआत कब की गई है? तो इसकी शुरुआत पहले तो हम देख लेते हैं कि सर इसको स्टार्ट कब किया गया है, क्योंकि कोई भी योजना अगर आपकी आ रही है तो आपको इस चीज़ों के बारे में पता रहना चाहिए। तो इसकी शुरुआत की गई है आपकी 23 अक्टूबर 2017 को। किसके लिए की गई है, एम क्या है? तो जो आपकी महिलाएँ हैं उनको कुपोषण से मुक्त करना है। क्या है? उनको कुपोषण फ्री करना है या फिर कुपोषण से उन्हें मुक्त करना है। स्टार्टिंग में ओनली ये 39 जिलों में प्रारंभ की गई थी इस योजना को। तो ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट योजना है, महिलाओं के स्वास्थ्य से ये संबंधित है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4। अब यहाँ पर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन समझ लीजिए, अगर योजना से संबंधित क्वेश्चन आया ही है तो जो वीडियो आपकी नेक्स्ट संडे को आने वाली है, संडे स्पेशल में उत्तर प्रदेश की जितनी भी आपकी प्रमुख नीतियां हैं प्लस आपकी जितनी भी आपकी स्कीम्स है वो, प्लस इम्पोर्टेंट जितने भी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रोग्राम चलाए गए हैं वो आपकी लॉन्ग वीडियो अवेलेबल होगी संडे को। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि समय पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। क्वेश्चन का आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर 4। SC/ST अत्याचार अधिनियम कब बना? 1988, 1987, 1989, 1990 या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिए SC/ST अत्याचार अधिनियम कब बना है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, 1989 ईस्वी में बना है। इसमें जितने भी आपके शेड्यूल कास्ट या फिर जो भी जनजाति, अनुसूचित जनजाति वाले लोग आते हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों को ही क्या किया गया, प्रोटेक्ट प्रदान किया गया है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। क्या दिया गया? इनको संरक्षण प्रदान किया गया है। जातिवाचक सूचक जो शब्द वगैरह होते हैं उनसे इनको प्रोटेक्ट किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? सोनभद्र, लखीमपुर खीरी, मिर्जापुर, गोरखपुर, इनमें से कोई नहीं।
तो देखिए सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1 सोनभद्र। ध्यान रखना है दोनों कंडीशंस में आपको ये चीज़ें लर्न रहनी चाहिए। सोनभद्र में आपके क्या है? मैक्सिमम है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब मैक्सिमम किस कंडीशन में है वो भी आपको याद रहना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा जनसंख्या के मामले में भी ये मैक्सिमम है और परसेंट के मामले में भी ये मैक्सिमम है। अगर बात करते हैं सर मिनिमम कौन है फिर, तो मिनिमम है आपका जनसंख्या के मामले में बागपत, और ये भी परसेंट के मामले में भी मिनिमम है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? थारू, चेरू, बेगा, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश में सबसे जो जनसंख्या में सबसे अधिक जनजाति है वो कौन सी है? सही आंसर है इनमें आपका दे रखा है, निम्न में से पूछा गया तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर आपका 1 थारू जनजाति। लेकिन और ओवरऑल अगर उत्तर प्रदेश में पूछी जाती है तो गोंड जनजाति नंबर 1 पर आती है, उसके बाद आती है आपकी थारू जनजाति। थारू जनजाति के बारे में आप फैक्ट समझ लीजिए। ये जो दीपावली आपका त्यौहार आता है उसे किस फॉर्म में मनाती है? तो ये आपके शोक दिवस के रूप में मनाती हैं, अर्थात ये खुश नहीं होते। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। कर्मा किसका लोक नृत्य है? थारू, बुक्सा, खरवार, बेगा या इनमें से कोई नहीं। तो जो कर्मा आपका लोक नृत्य होता है वो किसका लोक नृत्य है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और कर्मा से संबंधित पहले भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा चुके हैं, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो क्या है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 3 खरवार जो जनजाति है उसका कर्मा लोक नृत्य है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका 3 खरवार जनजाति। सॉरी का आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ पर स्थित है? प्रयागराज, कानपुर, रामपुर, लखनऊ, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आर्यभट्ट नक्षत्रशाला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, ये रामपुर में स्थित है। अब ये जो इम्पोर्टेंट है वो क्यों है? क्योंकि हाल ही में आर्यभट्ट नक्षत्रशाला है, इसका नाम चेंज कर दिया गया था। इसका नाम रख दिया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला, इसका नाम कर दिया गया था। इसलिए ये आपकी इम्पोर्टेंट है, किसी भी नाम से आए लेकिन ये स्थित है आपके रामपुर में ही। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3। इस प्रकार आज के हमारे 40 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। माफ़ कीजिएगा, वैसे हमारे प्रैक्टिस सेट पेपर में 50 क्वेश्चन होने चाहिए थे, लेकिन आज कुछ जल्दी की वजह से या फिर कह सकते हैं टेक्निकल इशू की वजह से आपके 40 क्वेश्चन ही हमें आप यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि कंटेंट अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन ईजिली प्राप्त हो सके। अगर आपको हमें कोई सजेशन देना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में सजेशन दे सकते हैं। आपके लिए कमेंट बॉक्स ऑलरेडी ओपन किया हुआ है। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।